स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 जो कि परसेंटेज पे डिपेंड है मेनली। और परसेंटेज का मतलब होता है पर 100। जो वैल्यू अपने पास दी गई है उसके अकॉर्डिंग कुछ चेंज होंगे और उन चेंजेस को हमने परसेंट का मतलब पर 100 के अकॉर्डिंग बताना है। जैसे अगर कोई वैल्यू 200 के ऊपर 20 चेंज आती हो तो 100 के ऊपर कितना आएगा, इसका मतलब वो परसेंटेज हो गया। अगर 200 पे 20 चेंज हो रही है तो 1 पे कितनी होगी 20/200 और उसके बाद 100 पे निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 100। इसका मतलब कोई चीज परसेंटेज में कन्वर्ट करनी है हमने उसके चेंज को, तो इसका मतलब हमने क्या करना है, जितना चेंज हुआ वो ऊपर, जितने पे चेंज हुआ वो डिवाइड में और मल्टीप्लाई बाई 100। जैसे इसका चेंज था 200 पे 20 मान लिया था हमने, तो चेंज कितना था 20, कितने पे था 200 पे, तो जितना चेंज हुआ वो ऊपर, जितने पे हुआ वो डिवाइड में और मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये परसेंटेज चेंज आ जाएगा। अगर इसको डिवाइड करोगे तो 10, इसका मतलब 10% चेंज है पर 100। 10% का मतलब क्या हुआ 100 पे। इसका मतलब है अगर 200 पे उसका चेंज कितना है 20 तो 100 पे कितना होगा 10, जिसको क्या बोला जाएगा 10%। अभी फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें दिखाया है द ट्यूशन फी ऑफ ए स्कूल फॉर वन चाइल्ड इज इंक्रीज फ्रॉम 4800 टू 6000। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस में इंक्रीज हुआ है 4800 से 6000 में, तो टोटल कितना इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज इन द इंक्रीज फी कितनी हुई अपने पास, दोनों का डिफरेंस 6000 बनी है बाद में और पहले थी 4800, तो दोनों का डिफरेंस कितना बनता है अपने पास 1200। कितना चेंज हो गया 1200 का। और ये जो चेंज हुआ है स्टार्टिंग वाले पे हुआ है, इस पे हुआ है ये 4800 पे, यानी स्टार्टिंग में कितनी थी उसके बाद चेंज हुआ है, तो कितने पे चेंज हुआ ये 4800 पे। और परसेंटेज का मतलब हमने किस पे निकालना है 100 पे, तो इंक्रीज परसेंट निकालेंगे आप। चेंजमेंट जो हुआ वो ऊपर, जितने पे चेंज हुआ वो डिवाइड में और मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ 20 से 20 कैंसिल, डिवाइड करें तो, और 12 से डिवाइड करें तो ये 1 और ये 4, और फिर 4 से डिवाइड करें तो ये 1 और ये 25। इट्स मीन्स 25 आंसर आएगा परसेंटेज में इसका। तो 25% चेंज हो गया है फीस में। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके बाद सेकंड है, इन ए फैक्ट्री 55% ऑफ द वर्कर्स आर फीमेल। जो फैक्ट्री है उसमें 55% वर्कर फीमेल्स हैं। इसका मतलब मेल्स कितने हैं, परसेंट का मतलब पर 100 पे 100, इसका मतलब 100 में से 55 वर्कर फीमेल मिलेंगे हमें, तो मेल्स कितने होंगे 45। इसका मतलब 45% मेल भी, फीमेल वर्कर्स भी 55%, तो मेल वर्कर्स हो गए 100 में से इसको माइनस करवा के निकालते हैं हम वैल्यू, तो ये आ गया 45%। आगे क्या बताया है इसमें, इफ द नंबर ऑफ मेल वर्कर्स इज 720, और मेल वर्कर्स की जो काउंटिंग है वो कितनी है 720। इसका मतलब टोटल का अगर हम मेल वर्कर्स की परसेंटेज कितनी है 45, तो टोटल का 45% लें तब मेल वर्कर्स आएंगे, और वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए 720 के इक्वल। देन फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स एंड टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन द फैक्ट्री। तो हम टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स मान लेते हैं इसमें, लेट टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने मान लिए x। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फीमेल ये मेल वर्कर्स की काउंटिंग बता रखी है, तो हम मेल वर्कर्स का निकालें कितना 45% है, तो मेल
में टोटल का कितना लिया हमने 45%। टोटल एक्स थे और एक्स का कितना ले लिया 45%। तो मेल वर्कर्स की संख्या आनी चाहिए और मेल वर्कर्स की जो संख्या दिखा रखी है वो 720। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए 720 के। यहाँ से अगर हम बोथ साइड 9 से डिवाइड करवा दें तो इस नंबर को 9 से डिवाइड करवाओगे तो 5 आ जाएगा और इसको 9 से डिवाइड करवाओगे तो 80 आ जाएगा। फिर इसको हम 5 से डिवाइड करवा सकते हैं तो ये 20 आ जाएगा 100 वाला। इस साइड में बन गया इसका मतलब x/20 और दूसरी साइड में वैल्यू आ गई 80। अगर इसको सिंप्लीफाई करके x निकालें तो डिवाइड वाला 20 80 के साथ किसमें आ जाएगा प्रोडक्ट और फिर इन दोनों की प्रोडक्ट जो है वो कितनी बन जाएगी 1600। तो x की वैल्यू 1600 आ गई और x हमने चूज किया था टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं फैक्ट्री में 1600। अब फीमेल वर्कर्स और निकालने हमने। फीमेल वर्कर्स हैं 55% टोटल का। तो हम टोटल का वैसे पता चल गया तो परसेंटेज की बजाय अगर निकालना चाहें तो टोटल में से मेल वर्कर्स हटा लें और मेल वर्कर्स थे 720। इसका मतलब टोटल में से अगर 720 माइनस करवा दें हम तो इसकी आ जाएगी फीमेल वर्कर्स की और यह इसका 55%। तो 7 इसमें से हम टोटल में से माइनस करवाएं 720 तो ये आ जाएगा 880। इसका मतलब 880 है फीमेल वर्कर्स की संख्या। या इसको हम कैसे निकाल सकते हैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग टोटल का 55% लेके भी निकाल सकते हैं। तो ये 20 से 20 कैंसिल और फिर उसके बाद 16 से अगर प्रोडक्ट करवाएं तो 16 की 5 के साथ 80 8 कैरी फिर 5 के साथ 80 और 8 88। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऊपर वाले वे से भी निकाल सकते हैं। दोनों वे से किसी भी एक को चूज कर लें। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद 3rd पे आते हैं। इसमें दिखाया है आउट ऑफ ए बैच ऑफ 75 स्टूडेंट्स 72% enjoy reading. Find the number of students who do not enjoy reading. तो कितने स्टूडेंट्स रीडिंग को एंजॉय नहीं करते 75 में से ये बताया और परसेंटेज में बता दिया कि एंजॉय कर रहे हैं 72%। तो नहीं एंजॉय करने वाले कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स who do not enjoy the reading। जो रीडिंग को एंजॉय नहीं कर रहे वो कितने पहले परसेंटेज में पता कर लेते हैं। तो टोटल 100 और 100 में से एंजॉय करने वाले 72 हैं। इसका मतलब टोटल 100 में से अगर 72 हटा दें हम तो वो कितने बचेंगे जो एंजॉय नहीं कर रहे वो। इसका मतलब ये आ गया 28। तो 28% एंजॉय नहीं कर रहे। परसेंटेज का मतलब था पर 100 में से 72 एंजॉय कर रहे थे। तो कितने एंजॉय नहीं कर रहे थे 100 में से 28। 100 में से का मतलब हुआ फिर परसेंटेज। तो 28% एंजॉय नहीं कर रहे हैं रीडिंग को। अब हमने उनकी काउंटिंग बतानी है कि अगर टोटल 75 स्टूडेंट हो तब कितने एंजॉय नहीं करेंगे। परसेंटेज का मतलब पता चल गया 100 हो तब तो 28 एंजॉय नहीं करेंगे और जब 75 हो तब कितने नहीं करेंगे तो 75 का 28% लेना पड़ेगा। परसेंटेज में बताया है और फिर से बताएं हम इसी को। तो 75 का कितना ले 28%। परसेंट हटेगा तो डिवाइड बाई 100 लगेगा तो मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसको 25 से डिवाइड करवा दे तो ये 3 और ये 4 और 4 से 28 को डिवाइड करवाएं तो 7 कितना आ गया 28। इसका मतलब अगर 100 में से 28 एंजॉय नहीं करेंगे तो अगर स्टूडेंट 75 होंगे तब कितने एंजॉय नहीं करेंगे 21। ये था क्वेश्चन नंबर 3। 4th में है इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 60% लाइक वेनिला फ्लेवर्ड आइसक्रीम 25% लाइक बटरस्कॉच flavored ice cream and the remaining like chocolate flavored ice cream।
3 टाइप की आइसक्रीम्स यूज हुई हैं इसमें, वेनिला, बटर स्कॉच और चॉकलेट फ्लेवर। इन 3 में से 2 का तो परसेंटेज बता दिया। अभी वेनिला को 60% लाइक करते हैं, बटर स्कॉच को 25%, और जो बच गए वो किसको लाइक करेंगे, चॉकलेट को। परसेंट का मतलब 100 में से काउंट कर रहा है ये। 100 में से 60 तो वेनिला में और बटर स्कॉच में 25, इसका मतलब टोटल इन दोनों में मिला के हो गए 85। तो रिमेनिंग कितने रह गए 100 में, 15। तो 15% लाइक करेंगे किसको, चॉकलेट फ्लेवर्ड आइसक्रीम को। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक वेनिला, बटर स्कॉच एंड चॉकलेट फ्लेवर्ड रिस्पेक्टिवली। तो हमने सबका अलग अलग बताना है, उनका परसेंटेज में बता दिया, और अब हमने नंबरिकली वैल्यू बतानी है कि अगर 60 स्टूडेंट हो तो कितने स्टूडेंट्स वेनिला फ्लेवर्ड को लाइक करेंगे, कितने बटर स्कॉच को, और कितने चॉकलेट फ्लेवर्ड को। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who like butterscotch flavored ice cream। तो इसमें कितने परसेंट थे, 60% थे इसको लाइक करने। सॉरी, ये वेनिला वाला था, तो बटर स्कॉच का लिखा है, तो बटर स्कॉच को लाइक करने वाले कितने हैं, 25%। तो जो टोटल 60 स्टूडेंट है इसका 25% लेंगे। जब इसका 25% लेंगे तो इसको 25 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड, परसेंटेज हटेगा तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और 5 से डिवाइड करोगे तो ये 5 और ये 2, और फिर 2 से डिवाइड करवाओगे 6 को तो ये 3। यानी 15 स्टूडेंट्स लाइक करते हैं किसको, बटर स्कॉच फ्लेवर्ड आइसक्रीम को। और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बटर स्कॉच की बजाय स्टार्टिंग में हमने वेनिला वाला छोड़ दिया था, वेनिला फ्लेवर्ड आइसक्रीम। तो इसमें इसकी परसेंटेज दिखा रखी थी 60, तो इसकी 60/100 जितनी परसेंट है वो प्रोडक्ट में, और डिवाइड बाई 100 टोटल के साथ। 0 से दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब 6 और 6 की प्रोडक्ट 36 स्टूडेंट्स हैं वो वेनिला फ्लेवर्ड आइसक्रीम को लाइक करते हैं। अब रिमेनिंग निकालें तो वो किसको लाइक करेंगे, चॉकलेट फ्लेवर को। यहां लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक चॉकलेट फ्लेवर्ड आइसक्रीम। तो टोटल 60 है, 60 में से 15 हटा दें और 36 हटा दें, जो पहले से पता है हमने। किसको लाइक करने वाले, बटर स्कॉच को लाइक करने वाले हटा दिए और वेनिला वाले हटा दिए। तो जो रिमेनिंग बचे हैं वो किसको लाइक करेंगे, चॉकलेट को। या डायरेक्ट इसका हम इसमें इसकी परसेंटेज हमें पता चलेगी 15, क्योंकि 60% इसको लाइक करते हैं और 25 इसको। तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग 85% का तो इसने बता दिया है कि 85% में वेनिला वाले और बटर स्कॉच वाले आ जाएंगे। तो रिमेनिंग परसेंटेज कितना बचेगा, 85% पता चल गया। तो 100 में से 85 तो 15 बचेगा। 15% लाइक करेंगे किसको, चॉकलेट फ्लेवर को। तो या तो 60 का 15% निकाल लें या टोटल 60 में से इनको सबट्रैक्ट करवा दें। तो ये रिजल्ट आएगा कितना, 9। 60 में से पहले 15 सबट्रैक्ट होगा तो 45, और फिर 45 में से 36 और सबट्रैक्ट होगा तो 9। या फिर 60 का क्या निकाल लें, 15%, क्योंकि चॉकलेट फ्लेवर्ड आइसक्रीम में 60% बचता है। तो 0 से 0, 5 से इसको डिवाइड करवाओगे तो 3 और ये 2, और 2 इसको डिवाइड करवाएगा तो 3 और 3 और 3 की प्रोडक्ट 9। दोनों में से कोई भी एक वे चूज कर सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। 5th में है 15% ऑफ द गुप्ता सैलरी इज डिडक्टेड एज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के रूप में जो सैलरी डिडक्ट हो रही है वो है 15%। इफ ही रिसीव, और उसको मिल रही है कितनी, 25 लाख
50,000 इतना वो रिसीव कर रहा है पर एन्यूम, एक साल में, आफ्टर डिडक्शन के बाद। देन फाइंड द मिस्टर गुप्ताज ग्रोस सैलरी। तो लेट गुप्ताज ग्रोस सैलरी कितनी कर ली हमने, इजिकल टू रुपीज एक्स। तो डिडक्शन हुआ 15%, तो बची कितनी, 15% डिडक्शन हो गया, नहीं 100 में से 15 कटेंगे तो बचेंगे कितने, 85। तो 85% रिसीव करेगा वो। तो इसका मतलब अगर इसकी ग्रोस सैलरी एक्स है तो एक्स में 85% जब लेंगे तो उसकी हम क्या होगी, रिसीविंग सैलरी आ जाएगी। और ये क्वेश्चन में बता रखी है 25,50,000। यहां से एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 25,50,000 के साथ डिवाइड में, ये इस साइड में जो डिवाइड में 100 था ये मल्टीप्लाई में, और जो 85 मल्टीप्लाई में था ये डिवाइड। पहले इसको 5 से डिवाइड कर लें और ये 17 आ जाएगा। इसको 5 से डिवाइड करोगे, स्टार्टिंग में 5 पे 5, फिर 1, इस पे 5 उतार के फिर डिवाइड करवाएंगे तो 1 पे, और 0 बच जाएंगे 4। और फिर अगर इसको 17 से डिवाइड करें तो ये 1 बन जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 3 पे, 73 are 51, और 0 बच रही है इसमें 4। और फिर 100 से प्रोडक्ट करवाएंगे तो 2 zeros और लग जाएंगे, यानी 6 zeros हो जाएंगे। यानी कितना हो गया, 30 लाख। 30 लाख सैलरी है उसकी, ग्रोस सैलरी। 6th में है एन एम्प्लॉय सेव 20% ऑफ हिज मंथली इनकम। मंथली इनकम में से वो सेव कर रहा है 20%। आफ्टर 6 months हिज सैलरी बिकम्स, आफ्टर 6 months हिज सेविंग बिकम्स ₹2400। 6 months के बाद उसकी सेविंग है वो 2400 होगी, 24,000 होगी। फाइंड द मंथली इनकम ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की मंथली इनकम बतानी है, तो उसको हमने लेट कर लिया। लेट मंथली इनकम ऑफ द एम्प्लॉय ₹X अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही लिख दे, कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें। क्वेश्चन ने सेविंग बताई है 6 month की, तो उसकी ये मंथली सैलरी हमने X रुपीज माननी है। तो 6 month में कितनी हो जाएगा, इसका 6 times 6x होगी, इसका मतलब उसकी मंथली सैलरी। लेकिन क्वेश्चन ने अपने से गिवन जो है वो है सेविंग, तो अब हम इसकी सेविंग निकाले। तो सेविंग है इसका 20%, तो इसका हमने 20% फाइंड आउट किया, और जो क्वेश्चन ने बता रखा था इसको इसके इक्वल दिखा सकते हैं। क्वेश्चन ने इस सेविंग को बताया था 24,000 के इक्वल। इसको सिंप्लीफाई करके अब हम x निकाल सकते हैं। 20 को डिवाइड करेगा तो 5 आ जाएगा। अब अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो जो डिवाइड में 5 है वो दूसरी साइड में मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई वाला 6 है वो डिवाइड में। 6 से अगर इसको 24,000 को डिवाइड करवाएंगे तो 4,000 आ जाएगा, और फिर 5 से प्रोडक्ट करवाएंगे 4,000 की तो 20,000 आ जाएगा। इसका मतलब उसकी जो मंथली इनकम माननी थी हमने x, वो कितनी आ गई है 20,000। तो 20,000 उसकी मंथली सैलरी थी, जिसमें इसका 20% वो सेव कर रहा था। तो 20,000 का 20% बनेगा 4,000, जो हर मंथ सेव होगा, और 6 month के बाद कितना बन जाएगा फिर 24,000। सेवंथ है ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, देन डिक्रीज बाय 20%। फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर। नंबर में कितना इंक्रीज हुआ और कितना डिक्रीज हुआ, ये दोनों चीज अप्लाई करने के बाद, एक बार तो इंक्रीज करवा दिया और एक बार डिक्रीज करवा दिया।
तो इसमें हम नंबर को 100 भी मान सकते हैं। लेट द वैल्यू ऑफ द नंबर, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द नंबर is equal to 100. After increasing 20%, न्यू नंबर हो गया। अब इसको 20% हम इंक्रीज करवाएं तो कितना इंक्रीज होगा? 100 है और 100 का 20% लेंगे तो कितना आएगा? मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई 100, 20 आ गया। इसका मतलब ये 20 इंक्रीज होगा तो कितना बढ़ जाएगा? 120। तो डायरेक्ट अगर इसको निकालें तो 100 का 120% भी 20% इंक्रीज होगा तो इसका मतलब कितना बढ़ेगा? वो 120%। तो 100 का 120% हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और अब ये हो गया कितना? 20% इंक्रीज होने के बाद 120। अब इसको डिक्रीज करना है 20%। नाउ वी डिक्रीज the number 20%, then its value, तब इसकी वैल्यू क्या बनेगी? अगर हम किसी को 20% डिक्रीज करें तो उसकी कितनी वैल्यू चूज करेंगे? 20% डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ? 100 में से 20 कम हो रहा है तो बच कितना रहा है? 80। इसका मतलब उसकी 80% वैल्यू बचेगी। 20% डिक्रीज होगा तो कितनी वैल्यू बचेगी? 80%। इसका मतलब इसका 80% हम फाइंड आउट कर दें, वो वैल्यू इसकी बच जाएगी अगर ये 20% डिक्रीज होगा तब। और फिर यहाँ से 12 और 8 की प्रोडक्ट करवाएंगे तो कितना आ जाएगा? 96। तो अब नंबर कितना आएगा? 96। तो अब इसमें परसेंटेज चेंज बताना हमने, दोनों कंडीशन लगा दी, पहले इंक्रीज भी करवा दिया और फिर डिक्रीज भी, और फिर लास्ट में जो रिजल्ट बचा वो कितना बचा? 96। स्टार्टिंग में नंबर कितना लिया था? 100। इसका मतलब क्या डिफरेंस आया? 4 लेस हो गया तो डिक्रीज हो गया ये 4, और 100 पे ही हुआ है, इसका मतलब 4% बोल सकते हैं। सो नंबर डिक्रीज number is decrease after 2 changes. इन दोनों चेंज के बाद कितना डिक्रीज हो जाएगा? ये 4%। लास्ट क्वेश्चन है, ए कंपाउंड हैज 20% ऑफ कार्बन, कंपाउंड में 20% कार्बन है एंड द रेस्ट इज हाइड्रोजन, और बचा हुआ हाइड्रोजन है। 20% कार्बन होगा तो बचेगा कितना? 20% के बाद बचेगा 80%, इसका मतलब 80% हाइड्रोजन होगा इसमें। फाइंड द नेट इन if the amount of the hydrogen is in the compound is 160 ग्राम, और हाइड्रोजन की जो क्वांटिटी है वो भी बता रखी है, और हमें पता चल गया कि हाइड्रोजन कितने परसेंट है? 80%। तो जो टोटल अमाउंट होगा इसका कंपाउंड का, उसका 80% लेंगे तब 160 ग्राम आना चाहिए। देन फाइंड द अमाउंट ऑफ द कार्बन एंड टोटल अमाउंट ऑफ द कंपाउंड। तो टोटल अमाउंट चूज कर लेंगे पहले। लेट द टोटल अमाउंट ऑफ द कंपाउंड इज इक्वल टू x ग्राम, क्योंकि जो वैल्यू कार्बन की दे रखी थी वो ग्राम में थी, तो हमने इसको भी किस में चूज किया? ग्राम में। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हम इसमें हाइड्रोजन की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, तो अब हम क्वेश्चन के गिवन वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या निकालते हैं? वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कितने में है? इसके 80% में। तो x का 80% जब हम लेंगे तो कितना आना चाहिए? कार्बन, और कार्बन कितना है? 160। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, बोथ साइड अगर 8 से डिवाइड करते हो तो ये 1 बन जाएगा, और ये 8 से डिवाइड होके 20। x की वैल्यू निकालेंगे तो ये डिवाइड वाला 10 दूसरी साइड में जो 20 है उसके साथ प्रोडक्ट में आ जाएगा, और कितना हो जाएगा? 200।
इसका मतलब 200 ग्राम है उस कंपाउंड की जो अमाउंट है टोटल वो। अब आप इसमें कार्बन की अमाउंट और निकालें। कार्बन, अमाउंट ऑफ द कार्बन इन द अमाउंट ऐसे लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ कार्बन इन द कंपाउंड। तो जितनी अमाउंट है इस कंपाउंड की उसका 20% है कार्बन, तो इसका 20% ले लेंगे और इसका 20% कितना बनेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और फिर 2 और 20 की प्रोडक्ट 40 ग्राम बचेगा किसके लिए, कार्बन के।